Do you love me, Matthew? I do. Honestly? Yes. Secretly, but honestly. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू अर्पिता ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये ब्लॉग 5:30 बजे से का स्टार्ट किया है मैंने। आज क्या पता क्यों, मतलब 5:30 बजे ही नींद खुल गई थी। आज जल्दी सो गई थी शाम को, मतलब 8 बजे के करीब, तो जल्दी नींद खुल गई थी। तो यहाँ पर बाबू भी सो रहा था मेरा, और मतलब ये लोग सभी सो रहे थे, सिर्फ मेरी ही नींद खुली थी। तो फिर मैंने लाइट वगैरह भी नहीं चालू की थी, क्योंकि फिर फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी भी नींद ख़राब हुई और फिर सबकी इन लोगों की भी होती। तो यहाँ पर मतलब 5:30 का ही टाइम हुआ था। तो मैंने सोचा आज क्यों ना आपको सुबह मॉर्निंग का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपको मॉर्निंग बताते हैं कि गांव में कैसा क्या रहता है। हमारे यहाँ सुबह 6 साढ़े 6 बजे के करीब प्रभात फेरी भी निकलती है, मतलब गांव में। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी आपको, मतलब कि ये लोग सब सो रहे हैं और मैं उठ गई थी। और आज नवरात्रि का 7वीं का दिन है फ्रेंड्स। और मतलब सुबह उठते हैं तो स्किन भी कितनी अच्छी ग्लो करती है, मतलब बहुत अच्छा, मतलब स्किन इतनी सॉफ्ट और इतनी अच्छी लग रही थी। तो मैं वही देख रही थी। और यहाँ पर फ्रेंड्स बस कहते हैं ना कि सुबह कभी कभी सुबह जल्दी भी उठना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो आज मैं उठ गई थी। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा कि अपने थोड़ा सा फिटनेस को भी ध्यान में रखें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कपालभाति, अनुलोम विलोम, और इस जो सांस को अपन ऊपर मतलब खींचते हैं फ्रेंड, गहरी सांस लेते हैं, तो थोड़े बहुत योगा करे। मैं पहले भी करती थी फ्रेंड्स, पर अब कभी हो पाता कभी नहीं हो पाता। पर यदि कोशिश करती हूँ कि जिस दिन मैं जल्दी उठ गई उस दिन मैं ज़रूर से ये सब चीज़ें करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट हमारी बॉडी को मिलता है फ्रेंड्स। ये आँखों वाली तो ज़रूर से करना चाहिए। और यहाँ पर अंधेरा इसलिए क्योंकि मैंने लाइट चालू नहीं करी थी, क्योंकि ये लोग फिर सभी उठ जाते हैं, इसीलिए मैंने फिर ऐसे ही बैठ गई थी। और यहाँ पर हमारे यहाँ प्रभात फेरी निकल रही थी। तो फ्रेंड आप देखिए, जैसे ही प्रभात फेरी निकली थी और घंटी की आवाज़ आई थी, तो इसके पापा भी उठ गए थे, क्योंकि जब तक 6:30 मतलब 6:30 पौने 7 का टाइम हो जाता है। हमारे यहाँ गांव में रोज़ डेली निकलती है। यहाँ पर मतलब मंदिरों में जो भी अन्न वगैरह दान देते हैं, गेहूँ वगैरह, तो सब घर से देते हैं। और यहाँ इसके पापा भी उठ गए थे। तो मैंने कहा चलो तुम भी ब्लॉग में शामिल हो जाओ। तो वो बस वही हमारी कुछ ऐसी बातें चल रही थी। इसके पापा भी ऐसे ही बैठे थे। हम लोग सुबह सुबह ऊपर ही, अब यहाँ से ऊपर से सब पूरा काम करके फिर मैं नीचे जाऊंगी। अब इसके पापा भी ऐसे ही बोल रहे थे कि यार नींद पूरी नहीं हुई, मतलब रात में ऐसे ही थोड़ी सी उन्हें पेट में मतलब ऑपरेशन हुआ है, तो थोड़ी सी तकलीफ़ है। तो आपको मैं फ्रेंड से बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, कभी हो सकेगा तो आप इस ब्लॉग को प्यार दोगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ऑपरेशन किस लिए हुआ था और क्या हुआ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर बस ऐसे ही इसके पापा बोल रहे थे कि तुम्हारी मतलब चेहरा कितना चमक रहा हो, मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो बस ऐसे ही मतलब कुछ भी ऐसे ही सुबह सुबह जो कहते ना कि जो पल मिल जाए साथ में बैठने के, बस वही एंजॉय कर रहे थे। यहाँ बाबू भी उठ गया था। बस मतलब इन लोगों की उठने की तैयारियां चल रही थी, मतलब ये उठ गया था, फिर इसके बाद नेहल भी उठ जाएगी। और यहाँ बाबू रोने लग गया था। बाबू बाबू इधर देख, देखो बंदर मामा आ गया, बंदर मामा। बस अब इन लोगों का यही चलेगा, कोई रोएगा कोई क्या, ऐसे ही। और यहाँ पर फिर मैं बिस्तर वगैरह घड़ी कर रखने लग गई थी, क्योंकि फिर ऊपर मेरा आना होता नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि नीचे फिर काम में लग जाते हैं, अकेले रहते हैं, पूरा घर फिर देखना पड़ता है। तो फिर इसलिए यहाँ पर मैं अब बिस्तर वगैरह पूरे साफ़ वगैरह करके
और फिर आगे के काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इसके बाद फिर आज सप्तमी है तो माता जी की पूजा वगैरह ये वगैरह रहता है करने का। मतलब फिर बिस्तर को मैं हाथ नहीं लगाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बासी बिस्तर रहते हैं, सोते हैं, तो फिर नहाकर मैं फिर बिस्तर वगैरह नहीं करती। और यहाँ हम लोग नीचे आ गए थे, अब बस चाय वगैरह पी के फिर नहाने का काम स्टार्ट होगा। चाय वगैरह बन रही है फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए। और यहाँ पर बस ऐसे ही बैठे थे और चाय भी बन रही थी, कुछ बातें भी हो रही थी। यहाँ दूध भी गर्म करने रख दिया था। और यहाँ नेहल चाय बिल्कुल पास में ही बैठती, उसको ऐसा है कि बस सबसे पहले चाय मुझे ही दो। तो यहाँ पर नेहल भी बैठी थी और यहाँ इसके पापा बैठे थे बाबू को लेकर। बस अब इन लोगों को सबको चाय दूंगी, मैं भी चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर लग जाएंगे फ्रेंड्स काम में, क्योंकि कहते हैं ना काम तो कभी ख़त्म होता नहीं, एक के बाद काम दूसरे चलते ही रहते हैं। सो फ्रेंड्स, और फिर भी सुनने को मिलता है कि दिन भर करते क्या हो। फ्रेंड्स कहते हैं ना औरत का जीना हमेशा मतलब वो ही रहता है कि करे तो भी मरती है, वो नहीं करे तो भी मरती है, मतलब कि कितना ही कर लो कोई मतलब नहीं। और यहाँ पर मैं नहाकर आ गई थी फ्रेंड्स, और यहाँ पर भगवान जी को मैंने नहला दिया था और उन्हें टिक्की वगैरह लगा रही हूँ। बस भगवान जी की पूरा मतलब सब कर दिया था आज फ्रेंड्स मैंने। और यहाँ पर मैंने आरती माता जी की स्टार्ट कर दी थी और यहाँ माता जी की आरती कर रही हूँ। और आरती वगैरह करके आप भी फ्रेंड्स दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर माता जी की जोत भी कितनी प्यारी आई थी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही थी कि फ्रेंड्स आज बहुत दिनों बाद मैं तैयार हुई, मतलब टाइम ही नहीं मिलता है तो फ्रेंड्स फिर आलस आ जाता है, क्योंकि अभी बाबू के भी दांत निकल रहे हैं तो वो भी बार बार दस्त जा रहा है, मतलब और बहुत ज़्यादा दुबला हो गया है। और बस मतलब फिर टाइम नहीं मिलता है और फिर ऐसा लगता है कि अब क्या मतलब काम में और फिर बच्चों में दिन भर थक जाते हैं, तो फिर अपने ऊपर ध्यान ही नहीं रह पाता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।